नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। आज होली का दिन है, 25 मार्च है, दिन सोमवार। हम लोग हैं जैसलमेर में, राजस्थान में। राजकोट से यहाँ कैमल सफारी और जो भी है रेगिस्तान में घूमने आए थे, और अभी दिन के करीब 11:15 बजे हैं और अब हम लोग यहाँ से राजकोट की रिटर्न जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आपको एक लंबे रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, रास्ते में बहुत मज़ा आएगा। लेट अस स्टार्ट। तो जैसलमेर सिटी लिमिट से हम लोग बाहर आ गए हैं और अब बढ़ रहे हैं बाड़मेर की तरफ। तो जैसलमेर से राजकोट अप्रॉक्सीमेटली 15 घंटे की ड्राइव है। तो दिन में 11:15 बजे हम लोग निकले हैं, तो 11:15 से 11:15 12 घंटे और 2-3 घंटे समझ लीजिए। तो रात के 1 से 2 बजे तक हम लोग अपने घर राजकोट पहुंच जाएंगे। इस यात्रा के दौरान हम लोग बाड़मेर, सांचौर, थड़ड़ और थड़ड़ के बाद फिर हम लोग स्टेट हाईवे होते हुए जाएंगे अदेसर की तरफ, अदेसर कह लीजिए या राधनपुर की तरफ, और फिर वहाँ से समाख्याली, मोरबी होते हुए राजकोट जाएंगे। तो ये है जी नेशनल हाईवे 68 और जैसलमेर से बाहर निकलकर अब हम लोग बढ़ रहे हैं बाड़मेर की तरफ। और बाड़मेर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है, बट इस ड्राइव को करने में हार्डली 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में आप देख ही सकते हैं। मैंने क्रूज कंट्रोल 84-86 पे सेट कर रखा है। लोग लेकिन यहाँ 100 के ऊपर भी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, क्योंकि इस हाईवे पे ट्रैफिक भी बहुत कम है और दोनों तरफ जो है दूर दूर तक सन्नाटा है। बीच में 1-2 शहर आते हैं और ऊपर से आज होली का दिन है, तो भाई जाहिर सी बात है ट्रैफिक और कम देखने को मिलेगा। टेम्परेचर अभी 34 डिग्री सेल्सियस है, गाड़ी में एसी फुल ऑन है। कल तो दोपहर में 41-42 डिग्री भी दिखा रहा था। हाईवे सुनसान है, खाली है, और डर यह है कि रास्ते में कुछ खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। घर से अपना जो ठेकुआ और निमकी आया हुआ है वो है, अभी उसी को खाते पीते अपन जा रहे हैं। वैसे सुबह अपन वहाँ जो सफारी करके लौटे वहाँ नाश्ता किया था, बट नहाने के बाद क्या ना हल्की फुल्की भूख तो लग ही जाती है। और जी हम लोग पहुँच गए आई थिंक देवीकोट। देवीकोट एक अच्छा खासा बड़ा कस्बा है इस हाईवे पर, बट अगेन चारों तरफ आज सन्नाटा पसरा हुआ है। वैसे नॉर्मल डेज में इतना खाली तो नहीं रहता, कुछ तो लोग दिखते हैं। अभी बिल्कुल खाली है होली की वजह से, दुकानें सारी बंद है। दूर दूर तक एकदम खुले मैदान, कुछ विंडमिल्स हैं, और क्या मस्त हाईवे है भाई। दूर तक हाईवे दिख रहा है। कितनी दूर तक दिख रहा है। नहीं, हाईवे के दोनों तरफ बीच बीच में कहीं कहीं रेत के टीले देखने को मिल रहे हैं। ड्राइव बहुत ही सीनिक है, हाईवे एकदम मस्त कंडीशन में है। रास्ते में एक टोल भी आया था 60 रुपए का, आगे भी एक टोल आएगा। और देवीकोट के बाद ये आ गया जी दूसरा एक बड़ा कस्बा इस हाईवे पर, नाम है फतेहगढ़। जैसलमेर से अभी तक हम लोग 65 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। बाड़मेर और होगा करीब 85 के आसपास। तो जी टाइम फॉर ए स्मॉल ब्रेक, सुसु ब्रेक। दैविक को जब जब बोर होता है ना, तो सुसु सुसु बोल के गाड़ी रुकवा देता है सबके लिए। और देखिए हम लोग ऐसे ही कि खेजड़ी पेड़ के छांव में गाड़ी रोक कर खड़े हुए, और पता चले जहाँ छांव है वहाँ बोतलें पड़ी हुई हैं। भैया लोग गजब पी पी कर फेंक के चले गए हैं, और लग रहा है यहीं बैठ के पीते थे। उधर भी बोतल और चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं। पता नहीं यहाँ पार्टी वार्टी कर रहे थे, क्या कर रहे थे। बाकी हाईवे मस्त है। दैविक रोड पे मत जाओ। और फिर अब हम लोग 5 मिनट का ब्रेक हुआ तो निकलेंगे आगे। बाड़मेर अभी भी 75-80 किलोमीटर दूर है, तो अब चलते हैं।
तो जी इस हाईवे पे इस तरह के ना सैंड ड्यून्स बीच बीच में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग बाड़मेर से 30-35 किलोमीटर पीछे होंगे और देखिए यहाँ भी एक बड़ा सा सैंड ड्यून्स है। तो जी जो मस्त टोल रोड था बाड़मेर से जैसलमेर के बीच वाला वो ख़त्म हुआ और अब बाड़मेर हम लोग पहुँचने वाले हैं। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर होगा बाड़मेर। बट इधर भी रोड की कंडीशन ठीक है, अच्छी है। बट वो जो टोल रोड था ना वो काफ़ी वाइड था, 3 गाड़ियों के निकलने भर की जगह थी और इस पे फ़िलहाल कोई टोल नहीं है एटलीस्ट बाड़मेर तक। बाड़मेर के बाद यही हाईवे कंटिन्यू करेगा सांचौर। हाँ जी, अब हम लोग बाड़मेर सिटी में एंटर कर रहे हैं। विद इन सिटी लिमिट्स आ गए। पीछे आर्मी का कैंटोनमेंट था, आगे जो है बाड़मेर शहर आएगा। छोटा सा ही शहर है लेकिन चौराहे पे अच्छा खासा ट्रैफिक और बसेस लगी रहती हैं, थोड़ा जाम सा रहता है। लेकिन फिर भी आज तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। दूर एक पहाड़ नज़र आ रहा है और ये बाड़मेर सिटी का नज़ारा फ्लाईओवर के ऊपर से। और ये देखिए सामने अच्छा खासा बड़ा शहर हो गया है ये। तो ये आ गया जी मेन तिराहा कह लीजिए। यहाँ से सीधे आप चले गए ना, उधर जो रोड जा रही है वो मुनाबाव जाती है पाकिस्तान बॉर्डर, उस पर भी कभी जाना है। और अपन अब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं सांचौर की तरफ। तो हम लोग रास्ते के लिए थोड़ा फ्रूट्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो अपन क्या किए ना कि थोड़ा सा केला ले लिए, थोड़े से संतरे, और रास्ते में ढाबे पे रुकेंगे लंच करने। अगर नहीं रहा, कुछ मिला नहीं सही, तो कम से कम फल तो है। तो जी बाड़मेर शहर से हम लोग निकल गए। इधर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी। एक बार अपना प्लान बाड़मेर भी आने का है, जहाँ एक दिन रुकेंगे और यहाँ से ना पाकिस्तान बॉर्डर है मुनाबाव, उधर की तरफ जाएंगे। बहुत बढ़िया रोड है और थोड़ा बॉर्डर वगैरह देख कर आएंगे जहाँ तक जा पाए। सांचौर इज़ 131 किलोमीटर्स, वहाँ तक हमें सीधे जाना है। देखिए एक बार फिर से सैंड ड्यून्स एकदम हाईवे पर ही आ गया। क्या ऊंचे ऊंचे ड्यून्स है भाई, कितना बालू है। करीब 2 बजने वाले हैं और हम लोगों ने 3 घंटे में ही अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है, 195 किलोमीटर्स। एक्चुअली बाड़मेर हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, 2 घंटे में, क्योंकि नॉन स्टॉप चले। बीच में एक बस 5 मिनट के लिए रुके, फिर बाड़मेर में भी फल लेने के बाद हम लोग नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। और चलने का कारण ये है कि अब सोच रहे हैं कि ढाबा कहीं मिले, खाना खा ले, लंच कर ले, तो मिल भी नहीं रहा है। और हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में, दूर दूर तक खुला, ट्रैफिक है, कम है आज। और अब देखते हैं सांचौर के पहले कोई मिल गया अच्छा रेस्टोरेंट तो रुकेंगे अपन लंच के लिए। जब से चले हैं एक बार भी मतलब 2-4 बार रुके हैं, लेकिन अब 2 बज गए हैं तो अब खाने के लिए रुकने को हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ढंग की कोई जगह नहीं मिली है। सांचौर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। देखते हैं अगर कोई ढंग की जगह मिल जाती है खाने पीने के लिए तो रुकेंगे, नहीं तो फिर सांचौर चलेंगे। और सांचौर में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो जी दोपहर के 2:15 हुए हैं। हम लोग बाड़मेर और सांचौर के बीच में धोरी मन्ना नाम की जगह पर हैं। वीना ने जैसे ही कहा कि कहाँ है होटल, कहाँ है, मिल गया होटल, एक हरिओम होटल गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, प्योर वेज। और यहाँ पे 3-4 कार्स खड़ी थी तो अपन भी यहाँ रुक गए। अपना लंच अब यहीं हो जाएगा, कम से कम लंच की टेंशन ख़त्म हुई। तो जी यहाँ मेनू तो लंबा चौड़ा है, बट
हम लोगों ने क्या किया कि जो अवेलेबल था वही ऑर्डर कर दिया। तो एक सेव टमाटर बोल दिए और एक कुछ मिक्स वेज। और बाबू बेचैन हो रहा है, साथ में छाछ है, पापड़ है। बस आधे गुजरातियों को और क्या चाहिए। नहीं जी, आधे गुजराती तो हो गए हैं। आधे गुजराती तो हो गए। ये आ गया जी अपना खाना, सेव टमाटर, और ये आ गई मिक्स वेज, रोटियां, प्याज, पापड़ बाकी है। पापड़ तो दो। इस वैसे इस वाले जो हाईवे पर खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट या ढाबा बहुत कम है, लेकिन ये जो हम लोग को ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम बाद मिला। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से रवि पहले गाड़ी में चले गए हैं और एसी ऑन कर दिया है। तो जी खा पी करके हम लोग निकल रहे हैं ढाबे से। वीना ने जैसा बताया कि खाना बहुत अच्छा है और मौसम बहुत गर्म है। टेम्परेचर अभी यहाँ MID पे 37 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, होगा भी उतना, कल तो 41 था। बट हाईवे बहुत अच्छा है और AC फुल ब्लास्ट पे चला रखा है, AC के आवाज़ भी आ रहा होगा। लेकिन खा पी करके अपन पूरा एनर्जी से भर गए हैं। अब दौड़ते हुए निकलेंगे। अब पूरे दिन खाना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा बाबा, सीधे रात में ढूंढा जाएगा। और अब तो सांचौर के बाद अपन गुजरात में फिर इंटर कर जाएंगे। और ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ढोरीमना टाउन। दोपहर के 2:50 हुए हैं। ये दोपहर के 3 बजे हैं और हम लोग करीब 245 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। 2 दिन की अपनी यात्रा ये बड़ी अच्छी जा रही है। लोग कहते हैं कि बड़ा घूमते हैं भैया, तो थोड़ा घूमने के लिए क्या है ना कि जज्बा चाहिए। रही बात कि भाई बहुत लोग कहेंगे कि होली सेलिब्रेट नहीं किए, तो हम लोग अगर झारखंड में होते ना घर पे मम्मी पापा के पास, तो पक्का होली में फिर होली ही खेलते। लेकिन अब यहाँ क्या है कि आइसोलेटेड रहते हैं, तो मौका मिला तो हम लोग पर्व त्यौहार में थोड़ा घूम लेते हैं। क्योंकि भाई क्या है कि फेस्टिवल का पॉइंट क्या है कि इंसान जो है वो थोड़ा सेलिब्रेट करे, खुश रहे। अब हमारा जो खुश रहने का टॉनिक है वो घूमने फिरने में है, तो भाई अपन घूम फिर करके खुश हो रहे हैं। तो ये जगह है राम जी का गोल। यहाँ से बालोतरा के लिए पीछे सड़क निकल गई बाएं तरफ से, अपन सीधा कंटिन्यू करेंगे सांचौर की तरफ। और ये एक नया हाईवे बना है सांचा जाने के लिए, जो बॉर्डर की तरफ है। और उधर से होते हुए आप इससे नाडा बेट की तरफ, सुईगाम की तरफ भी जा सकते हैं। ये ऊपर से जो फ्लाईओवर जा रहा है, ये राम जी का गोल और सांचौर के बीच में है। और मैंने नोटिस किया कि आज होली है, फिर भी राजस्थान में सारी वाइन की शॉप्स जो है ना खुली हुई है। मतलब सरकार जो है ना एक दिन भी नहीं छोड़ना चाह रही है रेवेन्यू कमाने का। सांचौर इज 32, राधनपुर 172, अहमदाबाद 276। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी राजस्थान की शान लूनी नदी। शान तो ना कहेंगे, इसमें पानी तो रहता नहीं है, बरसाती नदी है। और लेकिन इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी हरा भरा है, मतलब हरियाली यहाँ पर खूब देखने को मिल रही है। नहीं तो उधर बाड़मेर साइड तो भाई एकदम सैंड ड्यूस दिख रहे थे आप। तो जी अब हम लोग इंटर कर रहे हैं सांचौर।
दोपहर में 3:45 हुए, 3:45। हम लोगों ने अभी तक करीब 294 किलोमीटर कवर कर लिया है और करीब 4.5 घंटे में अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो गया, क्योंकि हाईवे आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में है। बीच में बस वो थोड़े दूर के लिए लूनी नदी के आसपास थोड़ा सा हाईवे टूटा हुआ था, ज़्यादा नहीं, 1-2 किलोमीटर स्ट्रेच, बाकी बढ़िया है सब। नाउ वी आर क्रॉसिंग सांचौर टाउन। यहाँ से हमें सीधा कंटिन्यू करना है NH 68 पर, और आगे से एक लेफ्ट टर्न है जो कि NH 168A कहलाता है, जो धानेरा होते हुए दिशा चल जाएगा। अहमदाबाद जाने वाले लोग उस हाईवे का यूज़ करते हैं, बट अपन क्या है, अपन जाएंगे थड़ड़ की तरफ। ये आ गया जी वो पॉइंट। यहाँ से देखिए दिशा 77, अहमदाबाद 247, बट अपन जाएंगे थड़ड़ की तरफ, दैट इज़ 42 किलोमीटर। और आगे अब इसी हाईवे पर आपको मैं दिखाता हूँ जो अमृतसर से जामनगर वाला हाईवे है ना, उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचा है। एक्चुअली वो हाईवे ना पार्ट में कहीं कहीं स्टार्ट हो गया है। जैसे सांचौर के थोड़ा पीछे जाएंगे आप, मतलब अमृतसर की तरफ, तो वहाँ से स्टार्ट है। आगे भी थोड़ा सा पार्ट जो है ना थड़ड़ के आसपास से स्टार्ट है इसका। ये देखिए सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है, राइट साइड में सांचौर की तरफ से आ रहा है और इधर लेफ्ट साइड में अमृतसर की तरफ जा रहा है। यही है आपका जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम देखिए यहाँ चल रहा है। अभी इस पे आपको गाड़ियाँ ऊपर में दौड़ती हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन थड़ड़ के आसपास कुछ पार्ट में ये चालू है। देखिए इधर भी टोल प्लाजा वगैरह बन रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन का जो है ना वो ऑन है। नीचे की सड़क की हालत भी ख़राब है, अभी इधर भी सब रिपेयर होना बाकी है। ये देखिए दूसरी तरफ से इधर भी टोल प्लाजा बन रहा है नीचे वाला, तो इस पॉइंट से भी हम लोग इस हाईवे को पकड़ सकते हैं। तो जी BPCL का एक कोको पंप यहाँ मिल गया, पता नहीं चालू है कि बंद है, खाली सा है। क्योंकि राजस्थान में पहले में डीजल पेट्रोल महंगा था, डीजल पहले बहुत महंगा था, इधर लोग भरवाते नहीं थे, और लेकिन अब डीजल का रेट बराबर ही है, तो अपन इधर ही भरवा ले रहे हैं जब BPCL का कोको पंप मिल ही गया है। तो इतना खाली BPCL का कोको पंप मैंने कभी नहीं देखा। और बाबू जो देखिए दौड़ के भागा, कहाँ भागा है, उधर स्लाइड करेगा धूप में स्लाइडर पे। तो अपन यहीं पर डीजल फुल करवा रहे हैं, और छोटे लाल कहीं उधर जाके कूद फान मचा रहे हैं, शायद वॉशरूम चला गया है। तो जी करीब 3200 का डीजल भरवा लिया है गाड़ी में, टैंक फुल करवा ली है। अब राजकोट जाने के बाद भी मुझे कम से कम 1 हफ्ते तक तो तेल नहीं भरवाना पड़ेगा। माइलेज अभी गाड़ी दिखा रही है MID पर 21 प्लस का, तो 20 प्लस तो होगा ही। और ओवरऑल माइलेज की बात करें तो वो भी 20 प्लस ही है, जब से हम लोग राजकोट से चले हैं तब से अभी तक में। अब हम लोग जो है राजस्थान से निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में ही गुजरात में इंटर करेंगे। रियर व्यू मिरर में आपको पुलिस वाले दिख रहे होंगे, उन्होंने अभी हमें रोका, गुजरात पुलिस, और उसके बाद जाने दिया। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गुजरात में। तो जी थर्ड है करीब 23 किलोमीटर, और देखिए हमारे दाहिने तरफ से ये आ रहा है जामनगर वाला हाईवे, ठीक है। और ये एक्सप्रेसवे का ये जो पार्ट है ना, जैसे इस पर हमने देखा था रात में, जब परसों रात को जा रहे थे जैसलमेर के, ऊपर में कुछ गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन वो इसी पॉइंट तक चल रही थी, यहाँ से फिर वो उतर जा रही थी। मतलब थड़ड़ तक ये एक्सप्रेसवे शायद चालू है, थड़ड़ तक, थड़ड़ नहीं है, थराड़ है, थराड़ तक ये एक्सप्रेसवे शायद चालू है। बट इसमें देखिए ऊपर जाने के लिए
रास्ता नहीं दिया गया, वहाँ से बंद कर रखा है बैरिकेडिंग करके। तो कुछ गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से इंटर कर गई थी, उधर से आने के लिए चालू होगा। तो देखिए इधर लगभग काम कंप्लीट है, अब दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बैरिकेडिंग की हुई है। देखिए एक्सप्रेसवे पर इधर से भी गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं, ट्रक तो दिख रहा है, बट जो जिस पॉइंट पर ये एक्सप्रेसवे को हमने टच किया सांचौर के आगे, मोता मिसारा करके कोई गांव है, वहाँ से इंटर करना अलाउड नहीं है, वहाँ पे तो बंद कर रखा है। मतलब ये ट्रक्स कहीं पीछे से चढ़ के आ रही हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि बड़ा कंफ्यूज स्टेट है अभी इस एक्सप्रेसवे का, इस एरिया में। थर्ड से हो सकता है आप चढ़ जाएं तो चढ़ जाएं, नहीं तो फिर वो सांचौर के आसपास तो कंप्लीट नहीं दिख रहा है। सांचौर के आगे जो है ना, सांचौर से कम 30-40 किलोमीटर आगे के बाद अमृतसर जाने के लिए एक्सप्रेसवे ठीक है, उधर बना हुआ है, बट इधर अभी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, एंट्री दे नहीं रहे हैं कहीं से। देखिए एक्सप्रेसवे पर ट्रक्स जा रही है ना, साफ साफ दिख रहा है। अगेन पता नहीं कहाँ से इंटर की हैं। देखिए यहाँ एक्सप्रेसवे पे थराद के लिए एग्जिट भी दिया हुआ है, आगे लिखा है फी प्लाजा हेड 500 मीटर। तो ऐसा है कि थराद के लिए कट दिया है, मतलब यहाँ उतर तो गए और ये एक्सप्रेसवे यहाँ से उधर चला गया, आगे भी ये चालू है। मतलब पीछे सांचौर के पास थोड़ा सा पार्ट इसका बंद था, लेकिन इधर का ये पार्ट अब चालू है। देखिए यहाँ से एग्जिट के लिए जो टोल प्लाजा है ना वो चालू है। ये अब यहाँ से एक्सप्रेसवे जो है वो सीधा निकल गया और अपन थराद के लिए इसके नीचे से दाएं मुड़ जाएंगे। देखिए इधर थराद हो गया, थराद से आते समय आप इस एक्सप्रेसवे पे इंटर हो सकते हैं। परसों रात हम लोगों को आइडिया नहीं लगा, यहाँ पे देखिए ना 3 जो फी प्लाजा उसमें ना सबसे लेफ्ट वाला फी प्लाजा है वो खुला हुआ है, मतलब वहाँ से एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। लो सामने ये गाड़ी जा भी रही है। तो जी ये है थराद टाउन, पहुँच गए हम लोग। शाम के 4:45 हुए हैं और यहाँ तक आने में हमें कितने लगे, 5.5 घंटे करीब। अब यहाँ से अपन सीधे इसको क्रॉस करेंगे और बढ़ेंगे अब राधनपुर के लिए। ठीक है, राधनपुर जाने के लिए आगे हमें स्टेट हाईवे पर कंटिन्यू करना होगा। ये देखिए थराद के आगे फिर से ये एक्सप्रेसवे आ गया, जामनगर मुंबई वाला। और देखिए इधर पूरा सन्नाटा, इधर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दिख रही है, इधर रोड्स कंप्लीट नहीं है शायद थराद के आगे। तो अभी हम लोग ये एक्सप्रेसवे के नीचे से ही गुजर रहे हैं। देखिए इधर तो भाई सन्नाटा है। अभी हम लोग स्टेट हाईवे 54 पर हैं, राधनपुर की तरफ जा रहे हैं। और ये है देखिए नर्मदा कैनाल, नर्मदा से ये कैनाल निकल के गुजरात में पानी पहुंचाया जाता है। इसका पानी इस एरिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यह जो स्टेट हाईवे है 54, इसकी भी इस हाईवे की भी कंडीशन जो है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब गुजरात में ज़्यादातर स्टेट हाईवे जिस पर हम लोग चले हैं अभी तक, उनको हमेशा अच्छी ही कंडीशन में पाया है। आज ही शाम के करीब 5:15 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए मीठा नाम की इस जगह पर। और यहाँ से अब हम लोगों को भाबर की तरफ मुड़ना है और वहाँ से फिर राधनपुर। मतलब मीठा के आगे ये है स्टेट हाईवे 72, जिस पे अभी हम लोग जा रहे हैं भाबर की तरफ। और भाबर से फिर मुड़ेंगे राधनपुर के लिए। और ये हाईवे देखिए अगेन टॉप नॉच क्वालिटी का, और विड्थ तो जो पिछला वाला स्टेट हाईवे था उससे भी ज़्यादा विड्थ है। मतलब लाइनिंग्स भी बहुत अच्छे से बनी हुई है, लाइनिंग्स के बाद भी 3-3, 4-4 फीट की जगह है। मतलब बहुत बढ़िया कंडीशन में है। अच्छा ये
मीठा के बाद खट्टा नहीं आएगा क्या? ये है जी भावर टाउन, जिसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। छोटा सा अगेन एक कस्बा गुजरात का। अब चौराहे से आगे निकलेंगे और इस टाउन को पार करने के बाद फिर हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे और वापस नेशनल हाईवे 68 पर आ जाएंगे। तो भावर से हाईवे पर हमने टर्न ले लिया और ये है नेशनल हाईवे 68। ये वही हाईवे है जो हमें जैसलमेर से बाड़मेर सांचौर तक मिला था। फिर सांचौर के बाद में ये सुईगाम की तरफ चला जाता है। सुईगाम से फिर घूम करके वापस आता है। तो जी अपन रुक गए एक सुंदरम काठियावाड़ी ढाबा, नेशनल हाईवे के बगल में ही मिल गया राधनपुर से पहले। अब यहाँ अपन देख चाय पी लेंगे। यहाँ चाय सही मिली है। इस पर गाड़ी उतनी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी कल तो पहुँचेंगे हम लोग, मतलब राजकोट पहुँच जाएंगे तो कल तो गाड़ी वैसे भी धुलवानी है पूरी अंदर बाहर। हर ट्रिप के बाद एक बार धुलवा लेता हूँ। एज यूजुअल रवि को खाट मिल गई। रवि आराम फरमा रहे हैं और ऊपर में कितने सारे पैरों के घोंसले हैं डिब्बों में हर जगह। तो जी 5 मिनट का रेस्ट हो गया, कमर भी सीधी हो गई, फेस वॉश भी कर लिया और डाइविट भी खेल कूद लिया। तो अब अपन निकलते हैं यहाँ से आगे। ये अच्छा ब्रेक रहा। नहीं जी, चाय भी अच्छी मिल गई। चाय अच्छी मिल गई। चलो चला जाए। तो जी शाम के करीब 6:15 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए अब राधनपुर। ये राधनपुर टाउन है। सामने आपको हाईवे दिख रहा होगा, 4 लेन हाईवे। लेफ्ट की तरफ ये चला जाएगा उधर पालनपुर की तरफ और राइट की तरफ जाएगा समाख्याली। तो अपन अब इस पे राइट टर्न लेंगे। राधनपुर के बाद हम लोग आ गए अपने चिर परिचित नेशनल हाईवे 27 या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर। हाईवे इधर थोड़ा सा पैची है लेकिन ठीक है, 80 की स्पीड पे गाड़ी आराम से चल रही है। हम लोग सुबह से अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं? 420 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर हो चुका है। गाड़ी का माइलेज है करीब 21 kmpl का। MID पे तो 21 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है और बाहर का टेम्परेचर है 37 डिग्री। AC फुल ऑन है, बाकी सब चिल्ड है, रिलैक्स्ड है। खाना पीना हो चुका है, चाय वाय पी चुकी हैं। अभी तो कम से कम अपने को और 270-80 किलोमीटर जाना है। बट क्या है कि इधर अपनी स्पीड तेज़ नहीं होगी जितनी पहले रही थी, क्योंकि एक तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा प्लस हाईवे भी थोड़ा पैची है। तो देखते हैं, अब 6 घंटे से 7 घंटे और लगेंगे। 1 बजे तक शायद राजकोट पहुंच जाए। तो जी हम लोग सिधाड़ा क्रॉस कर चुके हैं। राधनपुर के पास कुछ किलोमीटर तक ना ये पैची था हाईवे, उसके बाद से हमें ना ये रिपेयर्ड मिला है और बहुत अच्छी कंडीशन मिला है। मैं लगातार 85-90 पे चल पा रहा हूँ और आपके स्क्रीन पर एक प्यारा सा सनसेट होता हुआ, और सनसेट हो जाएगा उसके बाद तो भाई अंधेरा हो जाएगा, कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। टाइम अभी 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में करीब 10 मिनट है और अभी तो रुकने का इरादा नहीं है। इस बार हम लोग कुछ ज़्यादा ही नॉन स्टॉप चले हैं, बहुत कम हम लोगों ने ब्रेक्स लिया है, इसलिए अभी तक हम लोगों ने करीब 460 किलोमीटर्स कवर कर लिया है जैसलमेर से, और करीब 200-220 किलोमीटर हमें जाना है।
ये देखिए ये आ गया फिर से एक्सप्रेसवे जामनगर अमृतसर, और यहाँ से एंट्री भी था, और अमृतसर जाने के लिए यहाँ से एंट्री है, और जामनगर के लिए स्ट्रेट एरो लगा हुआ है। मतलब अभी काम चल ही रहा है इस पे, इधर चालू वालू नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दिख रही है इस पे। और यहाँ से क्या है ना कि इसी हाईवे को एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। मतलब यहाँ एक्सप्रेसवे जो है जामनगर वाला उतर कर आया और इस हाईवे में मिल गया। अब यही हाईवे एक्सप्रेसवे बनेगा कुछ किलोमीटर आगे तक, ओवरलैप होगा। देखिए रोड के बाएं तरफ काम चल रहा है एक्सपेंशन का। हाँ जी, तो 500 किलोमीटर कवर हो गया। टाइम हो रहा है 7:30। हम लोग अभी अदेसर क्रॉस किए हैं, जस्ट रात हो चुकी है। और ये आ गया सामने जी अदेसर के बाद वाला टोल प्लाजा। अच्छा, टोल वगैरह की सारी डिटेल्स जो है वो मैं ब्लॉग के लास्ट में दे दूंगा, वो आप देख लेना, स्क्रीन पर फ्लैश हो जाता है सब। रात के करीब 8 बजने वाले हैं और चित्तरोड से करीब 10-15 किलोमीटर पहले हम लोग हाईवे पे रुक गए 5 मिनट के ब्रेक के लिए। शीशे वगैरह हम लोग साफ़ कर लेंगे और ना हुआ तो एक कप चाय पी लेंगे। और बाबू एज यूजुअल अपना उछल कूद में लगा हुआ है। पानी ले आई, वो थी पीछे से, वो कपड़ा नहीं लेके आई। तो जी गाड़ी के शीशे वगैरह साफ़ हो गए, और क्या है कि हेडलाइट भी साफ़ हो गया। मैं मोबाइल चेक नहीं करा था काफ़ी देर से, अभी देखा SMS आया हुआ तो मुझे लगा टॉल वाला होगा। उसमें एक चालान भी आ गया है, गाड़ी का उद्घाटन हो गया चालान का। एक्चुअली बाड़मेर के आसपास ऑफकोर्स गाड़ी 80+ चल रही थी और स्पीड लिमिट 80 के बीच में इंटरसेप्टर था इनोवा में। मैंने देखा था 1-2 गाड़ियों को रोक रखा था, मुझे लगा मुझे नहीं रोका तो मतलब निकल गया मैं। और उस समय स्पीड मेरी होगी 87-88 के आसपास। अभी देख रहा हूँ भाई साहब चालान आ गया उसका, तो 2000 का होगा, हो सकता है चालान। अब जो भी होगा घर जाके तो उसको चेक करेंगे, अब जो है पे तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस गाड़ी में अभी तक एक भी चालान कटा नहीं था, ये उद्घाटन हुआ है इसका नई गाड़ी का। तो ये 10 मिनट का ब्रेक भी हो गया, थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। अब रोड ट्रिप में क्या है ना कि हर 1 से 2 घंटे पर रुकते रहना चाहिए, भले 5-5, 10-10 मिनट का। इससे क्या है कि आप भी थोड़ा फ्रेश रहेंगे, और चूँकि सुबह से चल रहे हैं तो थकावट भी होगी, लेकिन अभी तो ऐसी कोई थकावट है नहीं। और अभी हम लोगों को 200 किलोमीटर के आसपास और चलना है। तो गाड़ी में सब रेडी हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अब निकला जाए यहाँ से। तो जी हम लोग समाख्याली से आगे निकल चुके हैं, और आज हाईवे पे जाम इधर नहीं मिल रहा है क्योंकि होली का दिन है। रात के करीब 9 बजने वाले हैं। आधे घंटे में आई थिंक मोरबी के आसपास हम लोग होंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मोरबी से पहले जो अन्नपूर्णा आता है उधर ही डिनर करें। क्या ख्याल है जी? हाँ, बहुत बढ़िया ख्याल है। मैं भी यही चाह रही थी। और लवी कह रही थी कि गाड़ी में घूमते घूमते कितना जिंदगी बीत गया जी तुम्हारा? 1/3 तो बीत गया। कह रही कि मेरा 1/3 लाइफ तो लग रहा है कि कार में ही घूमते घूमते बीत गया। अभी तू आराम से लेट जा। तो हम लोग आ तो गए होटल अन्नपूर्णा, बट यहाँ तो भयानक वेटिंग है। काउंटर पे भी लाइन लगा हुआ है, और अब जो है ना मूड खराब हो रहा है कि यार यू टर्न मार कर आए हम लोग 1 किलोमीटर आगे से। तो जी हम लोगों ने यहाँ का प्लान ड्रॉप कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। 15-20 मिनट आधे घंटे वेट करके अपन आगे निकल रहे हैं। हाँ जी, तो रात के करीब 10 बजे हैं, और मोरबी क्रॉस करने के बाद हम लोगों को हर ढाबे पे भीड़ दिख रही थी, हर रेस्टोरेंट पे, ऑनेस्ट पे भी। तो यहाँ एक कोई जय वड़ा वाला करके है, काठियावाड़ी, तो यहाँ थाली मिल जाएगी।
तो हम लोग यहीं रुक गए। तो ये भैया जो है ना, ये पहली बार किसी रेस्टोरेंट में कोई खुद ही आके किचन भी दिखा रहा है। ये क्या बना रहे हो भैया? सेव टमाटर बना रहे हो। तो चूल्हा कौन सा कह रहे थे कि? अरे वाह, ये इस पे रोटला बनता है आपका? वाह सही। बाजरे वाला? बाजरे का। और ये खिलाओ भैया। और रोटी तो इधर बनती है ना आपकी? हाँ, तो रोटी इधर बनती है। किचन अच्छा खासा बड़ा है आपका, स्पेशियस है। दिन में सर्व करते हैं। ये आ गए जी अपनी थाली। ये क्या है भैया? मक्खन है। मक्खन है, बहुत बढ़िया। दही तिखारी। हाँ, दही तिकारी। ये सेव टमाटा। ये क्या है? ज्वार है। कद्दू। अच्छा, ज्वार। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आलू और ज्वार है, बहुत बढ़िया। और ये मूंग की सब्जी है। बाजरे का है ना? तो ये भाई बाजरे का रोटला, मक्खन लगा के, इतनी सारी सब्जियाँ, पापड़, भाई साहब। और थाली का रेट है ना 130 रुपीज़। मतलब धोखे से मिल गया ये जगह, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है। और जितने भी नामी गिरामी रेस्टोरेंट है ना, वहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ये आ गई कड़ी है ना? ये वाला कड़ी है। और ये है ग्वार। हाँ, ग्वार फली की सब्जी भर के। भैया जो है ना रोटला खाना भी सिखा रहे हैं। हाथ खिला तो रहे ही हैं कि कैसे खाना है इसको, मक्खन और गुड़ के साथ। बहुत ही लाजवाब। खाना बढ़िया है, जैसा काठियावाड़ी होना चाहिए वैसा ही है। तो भैया हमारे लिए बाजरे का रोटला विथ मक्खन बना रहे हैं, कैसे खाना होता है। इसको मिला लेना है। हाँ, ओके, मज़ा आ गया। ये देखो ऐसे खाते हैं हम लोग, ऊपर से लगा के खा रहे हैं। भाई इसका तो मतलब स्वाद 2 गुना नहीं, 4 गुना बढ़ गया इसका स्वाद। भैया आपका होटल का नाम क्या है? होटल का नाम है जय गढ़वाला। हाईवे पे कौन सा जगह बताएंगे इसको? टंकारा? हाँ, ये टंकारा है। इधर से टंकारा 2 किलोमीटर होता है। पूरे दिन यही मिलता है ना काठियावाड़ी थाली? काठियावाड़ी देसी स्टाफ नहीं, हम खुद हाथ से बनाते हैं। अच्छा, अपना खुद से आपकी फैमिली पूरा करती है? हाँ, पूरा एकदम देसी घर जैसा खाना। और थाली का रेट आपका वो? 130 रुपया अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो जी अपना मस्त डिनर हो गया, और मेरे से तो ज़्यादा होटल वाले एक्साइटेड थे, इसीलिए इनके रिक्वेस्ट करने पे मैंने पूरा होटल इनका शूट कर लिया। बाकी लोकेशन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इधर आना हो, काठियावाड़ी थाली खाना हो, तो यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और अब टाइम आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का। थोड़ा समरी बता दूं, जैसलमेर से हम लोग चले थे सुबह 11:15 में और रात के करीब 11:15 बजे राजकोट पहुंच गए। टोटल डिस्टेंस रहा 692 किलोमीटर का और 12 घंटे में ये ड्राइव हमने पूरी कर ली। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग इतना फास्ट आएंगे, बट क्या है कि सड़कें बहुत अच्छी मिली, तो राजस्थान में भी थोड़ा तेज चले हम लोग। बीच बीच में 90-100 पे चले हैं कहीं कहीं, और उसी चक्कर में एक चालान भी कटा है इंटरसेप्टर वाला, वो भी पे करना है। बाकी गुजरात में भी सड़कें हमें स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी सही मिले। थोड़ा सा वो जो जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे है उसका भी स्टेटस पता चला। और घूमने फिरने में तो खैर जैसलमेर ऐसी जगह है कि हम लोग हर 2-3 साल पे एक बार चले ही जाते हैं। तो देखिए, कोई एक्स्ट्रा छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ी कोचिंग से। संडे और मंडे 2 दिन की छुट्टी में हम लोग इतनी दूर ट्रैवल करके आ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, घूमने के लिए छुट्टी से ज़्यादा ज़रूरी है जज्बा, और जेब में पैसे होने चाहिए थोड़े। एनीवेज, अब मार्च ख़त्म हो रहा है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, बट अप्रैल में अगेन 4 संडे आ रहा है, तो 4 संडे में किसी एक संडे फिर कहीं घूमने निकल जाएंगे। घूमना फिरना जारी रहेगा जी, वो तो इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। उसके बाद मई में गर्मी छुट्टी होगी तो फिर कहीं घूमने निकलेंगे। तो ब्लॉग्स आते रहेंगे, जल्द मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।